हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। कल हमने देखा था किडनी का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ हमने देखा था कि ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है। आज हम देखेंगे हाउ डज द किडनी फिल्टर्स द ब्लड, मतलब किडनी किस तरीके से ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए। थैंक यू। मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया था। आज हम एक बार और इसको देख लेते हैं डिटेल में। देखिए, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर ब्लड एंटर करेगी विथ वेस्ट। ओके, यहाँ पर ब्लड एंटर करेगी विथ वेस्ट, और ये ब्लड विदाउट वेस्ट, ये ब्लू कलर की जो आपको वेन्स दिख रही है वहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, अब किडनी में, किडनी जो है, हर एक किडनी जो होती है, सिंगल किडनी जो होती है या वृक्क जो होता है, वो लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन से बना होता है। तो ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ये होता है ग्लोमेरुलस का। ये दिख रहा है आपको गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ये है बोमेंस कैप्सूल, जिसने इसको ग्लोमेरुलस को कंटेन करके रखा हुआ है या पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर से अगर आप देखें तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वन इज कॉल्ड हेनल लूप, दिस वन इज कॉल्ड हेनल लूप। ठीक है, अब लूप जो नेफ्रॉन है, लूप ऑफ द नेफ्रॉन या हेनल लूप, इसी को कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, ब्लड विदाउट वेस्ट ये इधर आएगा, और ब्लड विथ वेस्ट ये यहाँ से इधर जाएगा। ठीक है, आर्टरी के थ्रू, और यहाँ ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था मेड्यूलर पिरामिड होते हैं। दिस वन इज़ मेडुलर पिरामिड। ओके, आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से किडनी काम करती है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताया था, दो तरीके के आर्टिकल होते हैं या आर्ट्रियोल होते हैं। पहला होता है एफरेंट, दूसरा होता है इफरेंट। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना। तो सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगा, तो ये फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में। ये दिख रहा है आपको स्टेप नंबर 1, ग्लोमेरुलस में होगा फिल्ट्रेशन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होता है रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन का काम होगा यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, सिक्रीशन। ठीक है, तो सिक्रेशन किस में होगा, तो सिक्रेशन होगा आपके इफरेंट आर्ट्रियोल में। ये पाइप दिख रहा है आपको, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पर सिक्रेशन होगा। सिक्रेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एस्क्रीशन। तो एस्क्रीशन, ये देखिए, ये यूरिन एस्क्रीट हो जाएगा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स में फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, इस तरीके से किडनी फंक्शन करती है। और ये किसका फंक्शन है, तो ये फंक्शन है नेफ्रॉन का, ये फंक्शन है नेफ्रॉन का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको कैसे काम करता है ये तो बता दिया, अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी के साथ में आपका 100% ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो किडनी फिल्टर करती है ब्लड को 3 स्टेप प्रोसेस में। पहला होता है नेफ्रॉन फिल्टर। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करेगा, फिल्टर करेगा ब्लड को कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू मूव करा के। और ये कैपिलरी नेटवर्क ही क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, ग्लोमेरुलस, ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि बोमेंस कैप्सूल होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो ये जो है ग्लोमेरुलस में क्या होगा, किडनी का एक कैपिलरी का नेटवर्क है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा या छानने का काम करेगा। सारे जो सॉल्यूट्स होते हैं प्रोटीन को छोड़ करके, ये ग्लोमेरुलस से क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। इसी को कहते हैं हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब रीनल ट्यूब मैंने आपको कल बताया था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मतलब जो छना हुआ ब्लड है, वो कहाँ आ जाएगा, एक ट्यूब रहेगी रीनल ट्यूब, वहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाएगा।
अब जो मोल सॉल्यूट्स है, सॉल्यूट से मतलब जितनी भी चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट है वो वापस से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका, उसको कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में वापस से रीएब्जॉर्ब हो रहा था, मैंने बताया था क्या थी ये, तो ये थी इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पर क्या हो रहा था, वापस से रीएब्जॉर्प्शन मतलब सोख ले जा रहे थे बाकी जो बचे प्रोटीन्स एक्सेट्रा है, तो उसको कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, लास्टली क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा या बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो किडनी ट्यूबुल्स के माध्यम से इसी को कहते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रेशन। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू इसको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, फिल्टर करेगा स्मॉल सॉल्यूट्स, मतलब छोटे छोटे जो घुलनशील पदार्थ होंगे उनको फिल्टर का काम करने का काम कौन काम करेगा, तो ये काम करेगा ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। अब देखिए कि जो प्रॉक्सिमल कोव्यूलेटेड ट्यूबुल दिख रही, मतलब ये ट्यूब दिख रही है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयंस, जितने भी आयंस है, वाटर है, न्यूट्रेंट है, ठीक है, ये कर दिए जाएंगे टॉक्सिन्स को भी, और ये सब का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा, जो कि फिल्ट्रेट बचा है, मतलब छना हुआ जो ब्लड बचा है उसके पीएच मेंटेन का काम यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, ये देखिए ये जो हैनल लूप है उसका डिसेंडिंग लूप दिख रहा है आपको। तो यहाँ क्या होगा, एक्वापोरिन्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं कि पानी उसमें से जाए। ठीक है, फिल्ट्रेट में से, मतलब जो छना हुआ ब्लड है उसमें से पानी निकले और जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसमें जा कर के मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से जितना भी बचा हुआ चीज़ है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, पानी जो है वो अलग हो जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है असेंडिंग ऑफ हैनल। असेंडिंग ऑफ हैनल मतलब हैनल लूप जहाँ से शुरू हो रहा है उसको असेंडिंग कहेंगे। तो डिसेंडिंग में हमने क्या देखा, पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर वापस से जो फिल्ट्रेट है उससे निकल करके इंडस्ट्रियल फ्लूइड में चला जाता है। और वैसे ही असेंडिंग लूप में क्या होगा, ये सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस होंगे उनको रीएब्सॉर्ब कर लेगा जो कि फिल्ट्रेट में मौजूद है और उसको इंडस्ट्रियल फ्लूइड में भेज देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल क्या करेगा, सेलेक्टिवली सिक्रेट करेगा और एब्सॉर्ब करेगा डिफरेंट आयंस, ताकि ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन हो पाए, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है वो भी बन पाए। अब आपको ये दिख रहा है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर आकर के क्या होगा, फिल्ट्रेट जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, वापस से यहाँ पर सॉल्यूट्स जितने भी घुलनशील पदार्थ उसमें थे वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा जो भी छना हुआ ब्लड बचा है उसमें से। ठीक है, हमने जो अभी डायग्राम देखा वो नेफ्रॉन के हर एक पार्ट के बारे में जिसने डिटेल डिस्क्रिप्शन था, और इसका मेन फंक्शन होता है जो वेस्ट है उसको फिल्टर करना और होम्योस्टैटिक बैलेंस को बनाए रखना। ठीक है, चलिए देखिए, द ग्लोमेरुलस फोर्सेस स्मॉल सॉल्यूट आउट ऑफ द ब्लड, द प्रॉक्सिमल कोवैल्यूलेटेड ट्यूब्यूल reabsorbs iron, water and nutrients from the filtrate into the interstitial fluid। ठीक है, थर्ड में हमने देखा डिसेंडिंग लूप, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। फोर्थ में हमने देखा असेंडिंग लूप जिसमें सोडियम और क्लोरीन के आयंस होंगे, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। फिर डिस्टिल कोवैल्यूलेटेड ट्यूब जिसमें फिर से आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा। और लास्ट हमने देखा था कोवैल्यूलेटेड ट्यूब्यूल जिसमें H+ आयन को सेलेक्टिवली सिक्रीट किया जाएगा फिल्ट्रेट में, सोडियम क्लोरीन और बाइकार्बोनेट्स जो आयंस होते हैं उनका रीएब्सॉर्प्शन होगा ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो कि ब्लड में होना चाहिए उसको मेंटेन किया जा सके। अब देख लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो ये जो प्रोसेस है ये फिल्टर कर देगी बहुत सारे सॉल्यूट्स जो कि किसके लिए कारण होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए कारक होते हैं। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको जो किस में पाई जाती है, तो एफरेंट आर्टेरियल मैंने आपको बताया था, ये होता है एफरेंट, ये होता है इफरेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर से ये ग्लोमेरुलस, तो इसमें क्या होंगे, एक वो होंगे मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, जो कि
सेलेक्टिवली क्या करेगी, फिल्ट्रेट करने का काम करेगी। ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस में मेंटेन होता है, याद रखिएगा ब्लड प्रेशर कहाँ मेंटेन होगा, पूछा जाए तो ग्लोमेरुलस में मेंटेन होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इस स्टेज में आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जिस दर से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करता है ब्लड को उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा वॉल्यूम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्मेशन का पर मिनट बाय द किडनी। हर मिनट में किडनी कितना ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट बना रही है या छना हुआ ब्लड बना रही है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। और इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करती है किडनीज। ठीक है, किडनी का मैकेनिज्म है ये, और ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि किडनी कैसे फंक्शन कर रही है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया, आयंस का वापस से इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा सोडियम क्लोरीन एक्सेट्रा का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए अब देखते हैं हेनल लूप, द लूप ऑफ हेनल। हेनल क्या होता है, एक परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन होती है, इसमें चेंज होती है, और जो डिसेंडिंग लिप है ये परमेबल होगा ताकि वाटर इसमें क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने अभी आपको बताया था सॉल्यूट इसमें नहीं होगा, और असेंडिंग लिप में क्या होगा, जो आयंस है उनका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अब यहाँ से फिल्ट्रेट क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्फ में गया, डिसेंडिंग लिम्फ में दिया, जैसे जैसे देख रहे हैं आपको वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, वाटर का वॉल्यूम आपको देखिए इंक्रीज होते हुए मिल रहा है। अब ये लूप ऑफ हेनल में ये जो है ये घूमते जाएगा, साथ ही साथ जो NaCl है मतलब सॉल्ट का जो है वो एब्जॉर्प्शन होते जाता है। इस तरीके से ये आपको हेनल लूप दिख रहा है। डायूरेटिक्स आपने सुना होगा, डायूरेटिक्स का नाम, मतलब जैसे कि आप अगर टी या कॉफ़ी पीते हैं, अगर टी या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ती। क्यों, क्योंकि इनमें होते हैं डायूरेटिक्स जो कि आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और इन्हीं डायूरेटिक्स का हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होगा, ये जो मेडिसिन होती है, ड्रग्स होते हैं, इसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनल में इसी के साइड इफ़ेक्ट के कारण से यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डायूरेटिक्स क्या होते हैं। तो लूप जो डायूरेटिक्स होते हैं ये एस्क्रीशन ऑफ सॉल्ट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे रीनल मेड्यूला में, और इस तरीके से ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, वाटर जो है वो एक्सक्रीट नहीं होगा, और इस तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहीं होता है ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।